खून नाड़ियों में चले, ना कि ये नालियों में बहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। इश्क हकीकी में एक ही उसूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। दोस्तों, सदगुरु की मर्जी को सहज भाव से कबूल करना ही गुरु सिक्खी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जुलाई का महीना निरंकारी जगत के इतिहास में युग परिवर्तन के रूप में दर्ज हो चुका है। 17 जुलाई सन 2018 को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के युग को दोहराते हुए निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी परम पूज्य सुदीक्षा जी को सौंप दी और नए युग की शुरुआत हुई। आज वर्तमान सदगुरु के रूप में माता सुदीक्षा जी हमारे सामने हैं। तो आइए इस नए युग का स्वागत करते हुए और सदगुरु के वर्तमान स्वरूप को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं न्यूज़ डिवाइन की। अगस्त महीने के समाचारों के साथ सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्यवाणी, सदगुरु आशीष, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। सदगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। जी हाँ, संपूर्ण हरदेव वाणी की इन पंक्तियों के माध्यम से बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें सदगुरु के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाया है। सदगुरु का ज्ञान और सदगुरु के वचन ही होते हैं जो भक्ति पथ पर गुरु सिख को कदम कदम पर मार्गदर्शित करते जाते हैं। माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी समय समय पर हमें गुरमत के मत पर चलना सिखा दिया है। उन्हीं दिव्य वचनों से जुड़ते हैं न्यूज़ डिवाइन के पहले सेगमेंट में, जिसका नाम है दिव्य वाणी। दिव्य वाणी। साथ संगत जी, मीरा भाई, भक्त कबीर, प्रहलाद, इन सब के जीवन से आप वाकिफ़ हैं। उन्होंने सिर्फ भक्ति करी और लोगों को ये कभी नहीं बताया कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं भक्त हूँ। उनकी भक्ति के कारण ही सब उनके साथ जुड़ते गए और आज तक श्रद्धा से सब उनको याद करते हैं। दूसरी तरफ रावण जो अभिमानी था, उसको अपनी भक्ति का अभिमान भी था और सिर्फ यही दिखाना चाहता था कि मैं कितना महान हूँ। उससे अभी तक हर बरस उसका पुतला जलाते हैं और उसके अभिमान के लिए ही उसको याद किया जाता है। अगर हम भक्ति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग देखें मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो वह भक्ति नहीं होती। निरंकार से यही अरदास है कि सब के जीवन में सरलता बनी रहे, भक्ति बनी रहे और बढ़ चढ़ के इस मिशन का प्रचार आगे से आगे कर पाएँ। निरंकारी जगत के शुरुआती दौर से ही सदगुरु समय समय पर अपना स्वरूप बदलते रहे हैं। ये परिवर्तन जहां हमें बाबा बूटा सिंह जी के युग में देखने को मिला, वहीं शहंशाह जी के समय में भी सदगुरु ने अपना आवरण बाबा गुरबचन सिंह जी के रूप में बदला। इसी प्रकार सन 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में मिशन को सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और फिर सन 2016 में हमें सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की सरपरस्ती मिली। इसी प्रकार 17 जुलाई सन 2018 को एक बार फिर से निरंकारी जगत में युग बदल गया, लेकिन मानव कल्याण का ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी सदगुरु के पावन कदम मानव कल्याण के हेतु आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही है सदगुरु आशीष।
8 अगस्त 2018 को सद्गुरु रूप में निरंकारी मिशन की बागडोर संभालने के बाद सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कदम मानवता के कल्याण हेतु आगे से आगे बढ़ने लगे। आपके पावन दर्शन व दिव्य मुस्कान से संगतों में एक नए उत्साह की लहर आने लगी। युग के बदलाव से उत्पन्न हुई मानव मनों की उथल पुथल शांत होने लगी और संगतों के मुरझाए चेहरे खिलने लगे। 19 अगस्त 2018 को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने निरंकारी मिशन में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए पहली कल्याण यात्रा के लिए अपने पावन कदम आगे बढ़ाए और चल पड़े हरियाणा की ओर। गंतव्य था रोहतक। रोहतक के एक ग्राउंड में भव्य सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। खुले वाहन में सभी पर प्रेम पूर्ण कृपा दृष्टि बरसाते हुए आपका आगमन सत्संग स्थल पर हुआ। आसन पर विराजमान होने से पूर्व सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने पर्यावरण को महत्ता देते हुए अपने पावन कर कमलों से वृक्षारोपण किया। सादगी और धैर्य की प्रतिमूर्ति माता सुदीक्षा जी ने सभी का प्रेम पूर्ण अभिवादन स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन हुआ। अपने सद्गुरु के पावन दर्शन पाकर भक्तों के चेहरों पर चैनो अमन के भाव चिन्हित होने लगे। सत्संग स्थल पर एक ओर लंबी लंबी पंक्तियों में भक्तजन सद्गुरु के चरणों की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर विभिन्न वक्ताओं द्वारा मुख्य मंच पर आध्यात्मिकता की धारा गीतों, व्याख्यानों और कविताओं के रूप में बह रही थी। इस अवसर पर अन्य धर्मावलंबियों और गणमान्य सज्जनों ने पधारकर सद्गुरु माता जी का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज हम सब का परम सौभाग्य है कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपना पहला सत्संग कार्यक्रम रोहतक की पावन धरा पर रखकर ऐतिहासिक बना दिया है। रोहतक की जनता की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका हृदय स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने समस्त साध संगत को संबोधित करते हुए कहा, साध संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। साध संगत जी, आज रोहतक आके इधर बहुत ही खुशी मिल रही है आप सबके दर्शन करके। जहाँ जहाँ आप महापुरुष भी दिख रहे हैं, वहाँ काफ़ी आज ऐसे भी महात्मा आए हैं जो अभी मिशन से नहीं जुड़े। बहुत सबसे उनसे भी पहली बार मिलने कर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह सब लोग एक साथ इस तरह सहयोग करके एक दूसरे का सेवा करते हुए, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब ने मिलकर ये सत्संग का आयोजन करना सिर्फ किया, पर ऑल्सो साथ में उसको बहुत ही अच्छे रूप में लेकर ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल मर्यादा पूर्वक रखते हुए, जिस तरह आप जी सब इतने पेशेंटली बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप सब जैसे बार बार सुन भी रहे थे कि महात्मा बोले स्टेज से कि रोहतक रूह तक, जिस तरह एक आत्मा, एक रूह है हम सबके अंदर, उसको अपना निज घर जो है ये निरंकार, वहाँ तक अगर जो जान गया इस निरंकार को, एक ज़िंदगी में आना, एक लाइफ स्पैन जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब हम इस रमे राम को जान सकें, इस निरंकार को जान सकें। ये जो घट घट में बैठा है, जो ये वाहिद एक ही अल्लाह है, ये सब की जानकारी जिस तरह हमें जिनको है, हम कोशिश करके हमेशा कनेक्टेड रहें निरंकार से, कि पल पल निरंकार हमको वॉच कर रहा है। जैसे हम पल पल अगर निरंकार का एहसास रखें तो हम कम से कम गलतियां करेंगे, और स्पेशली वो जो हम इंटेंशनली करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हम जानते हुए कि ये करना ठीक नहीं होगा, पर एक अपनी नीयत के साथ जानकर फिर भी कर देते हैं, वो हम ऐसी गलतियां करना काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं जब हर पल ये सिमरन होता रहे, निरंकार का एहसास रहे। जिस तरह जो अभी नहीं भी जाने हैं निरंकार को, तो दासी उनसे सिर्फ एक ही विनती कर सकती है कि जिस तरह एक अगर रात के समय फुल मून नाइट है और क्लाउड्स भी नहीं है,
तो किसी को अगर बोला कि आपको मून दिख रहा है क्या, तो वो बंदा अगर अपनी आंखें बंद करके बैठा ऊपर देख रहा है तो वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, जबकि आँख खोलने का तो सिर्फ़ एक पल भर का समय लगता है और वो हमको वस्तु दिख जाएगी, वो मून दिख जाएगा। पर अगर हम ज़िंदगी भर आँख ही बंद करते चले गए और हमें नज़र ना आया तो ये हमारी ही कमज़ोरी रहेगी, क्योंकि निरंकार हमेशा अंग संग पत्ते पत्ते में है। और दासी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबका फिर से थैंक यू करती है जी। और निरंकार कृपा करे जी कि जिस तरह आप ये पंडाल देखते देखते भरते हुए, और अभी नज़र जा रही है कि सबको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, सब पीछे खड़े भी हुए हैं, तो निरंकार कृपा करे इसी तरह संगतें और बढ़ती रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। इसी प्रकार अगस्त के महीने में दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में होने वाले सत्संग कार्यक्रम में लगभग प्रत्येक रविवार को भक्तों को माता सुदीक्षा जी के पावन आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। सद्गुरु रूप में मिशन की जिम्मेदारियों को संभालने के पश्चात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में समागमों की श्रृंखला भी आगे बढ़ने लगी। सर्वप्रथम 15 अगस्त को निरंकारी मिशन का ऐतिहासिक मुक्ति पर्व समागम माता सुदीक्षा जी की छत्र छाया में आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि समस्त निरंकारी जगत में ये दिन जगत माता बुधवंती जी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी सहित अनेक परोपकारी संतों की याद में मनाया जाता है। इसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पहली बार इस समागम को माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई प्राप्त हुई। इस समागम में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब व आसपास के क्षेत्रों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ। इस अवसर पर जहां भक्तों ने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, माता बुधवंती जी सहित अनेक पुरातन भक्तों को याद किया, वहीं निरंकारी राजमाता जी, बाबा हरदेव सिंह जी तथा माता सविंदर हरदेव जी के परोपकारों को भी याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की तथा गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में उनके मानव कल्याणकारी जीवन से प्रेरणा प्राप्त की। इसी प्रकार मुक्ति पर्व समागम के अवसर पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने कन्नड़ भाषा में अनुवादित संपूर्ण हरदेव वाणी का लोकार्पण किया। लंबी लंबी पंक्तियों में दर्शनों के लिए बढ़ते हुए भक्तों पर माता सुदीक्षा जी ने भरपूर कृपा दृष्टि बरसाई। बड़े धैर्य और ध्यान पूर्वक हर हृदय की सुनने के पश्चात सद्गुरु माता जी ने अंत में मिशन के पुरातन गुरुओं और संतों के परोपकारमय जीवन को याद करते हुए कहा, आज के दिन के इस उपलक्ष्य पे जो हम यहाँ शहंशाह जी और सारे उसी कड़ी में जुड़ते हुए सब संतों को जहाँ अपना समर्पण, अपना नमन कर रहे हैं, वहाँ हम सब बस ये अरदास रखें कि निरंकार जो अपने ये प्रिय भक्तों के अंदर सद्गुरु ने जो क्वालिटीज़ पसंद करी, वो जिन्होंने उतारे, वो सद्गुरु को बहुत प्यारे रहे। पहले तो सिर्फ शहंशाह जी और माता जी का ये दिवस बनाते थे, पर प्रधान जी की जब मुक्ति हुई तो उनका भी इसमें जोड़ते हुए मुक्ति पर्व नाम दे दिया गया। उस टाइम सद्गुरु ने ये नहीं सोचा कि क्या बस ये मेरे माता पिता की है, पर उन्होंने इसका नाम मुक्ति पर्व तभी डाला जब उनके एक श्रद्धालु, उनके भक्त उस कड़ी में शामिल हुए। दासी यही अरदास कर रही है कि जिस तरह बाबा हरदेव सिंह जी और माता जी ने ये चाहा शहंशाह जी का युग वापस आए, तो ये युग आएगा कैसे? ये तभी जो उन्होंने अपने युग के दौरान समर्पण, सत्वचन, एक दूसरे को पहल देते हुए एक दूसरे के चरणों में अपने आप को, अपनी ईगो को ख़त्म करते हुए रखे। इसी तरह अब हम में से कितने सब वो हैं जिन्होंने शहंशाह जी वाला युग फिज़िकली उस समय तो नहीं देखा था, पर अब हम वो युग लाने के लिए सिर्फ यही हम सबको करना है कि हमें एकदम सेल्फलेसली सरेंडर करना है। जो जो उस समय की चीज़ें थी आज की डे एंड एज में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बस
फ़र्क इतना ही है कि उनकी तरह बस हमें अपने आप को टोटली सरेंडर के रूप में रखना है, जिस तरह वो सब भक्तों ने उस समय रखा। जिस तरह बाबा जी और माता जी ने चाहा था कि आगे से उनका एक एक भक्त एक एक अपने जीवन का सेकंड इस तरह व्यतीत करे, तो हम सब उसी डायरेक्शन में, उसी चाहे कैसी भी विंड हो, अपने आप को उसी डायरेक्शन में रखते हुए आगे से आगे बढ़ सके। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। दोस्तों, समय बेशक बदलता रहा, लेकिन मिशन ठहरा नहीं, आगे से आगे बढ़ता गया। और इसी प्रकार जहां देश के कोने कोने में इसकी शाखाएं फैल रही हैं, वहीं दूर देशों में भी जगह जगह पर सत्य का ये गुलशन गुलजार हो रहा है। और आज भी दूर देशों की धरती पर मिशन की तमाम गतिविधियां फल फूल रही हैं। सो नाउ it's time to take a look at the various activity of the mission in different part of the world in the section Mission Overseas. Brisbane Saints got an opportunity to attend India Day Fair on 18th August in Brisbane, Queensland. Sant Nirankari Mission Brisbane participated very actively and performed with selfless service towards the community as well as volunteer parade in this event. On the occasion of Mukti Parv, samagams were held in various parts of India and abroad. Sant Nirankari Mission, together with Blood Donors Association and Blood Transfusion Services, organized a blood drive in Mauritius branch. Many other blood donation camps were also organized in other branches of mission abroad. निरंकारी मिशन में सद्गुरु ने हर युग में भक्तों को न केवल आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया, बल्कि अनेक प्रकार के सामाजिक और लोकहित के कार्यों के द्वारा भी मानवता का कल्याण कर दिया। आज भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा लगातार ये कार्य किए जा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अगस्त महीने में की गई SNCF की उन गतिविधियों की ओर, SNCF डायरी में। SNCF द्वारा किए जाने वाले विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का सिलसिला सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के मार्गदर्शन में अगस्त के महीने में भी जारी रहा। इसके तहत विभिन्न शहरों में मानव हितार्थ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद और मुरादाबाद मुख्य स्थान रहे। इन स्थानों पर मिशन के श्रद्धालुओं ने सद्गुरु की प्रेरणा से बढ़ चढ़कर रक्तदान किए। इसी प्रकार SNCF की ओर से मुंबई में एक आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, जिसमें आंखों की जांच करने के साथ साथ मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए गए तथा उन्हें चश्मे आदि वितरित किए गए, जिसका अधिक संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। इसके अलावा अगस्त के महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से युवाओं के बेहतर मार्गदर्शन हेतु करियर काउंसलिंग वर्कशॉप भी लगाई गई। अगस्त के ही महीने में SNCF की ओर से दिल्ली के भिन्न भिन्न निरंकारी स्कूलों में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए, जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स के द्वारा छात्र छात्राओं की संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके अलावा बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। भरपूर संख्या में बच्चों ने इसका लाभ उठाया। इसी प्रकार संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से केरल के बाढ़ पीड़ित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों में भरपूर सहयोग किया गया। इसके तहत खाद्य सामग्री, कपड़ों के अलावा रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं को वितरित किया गया तथा दवाइयों व अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें व कपड़े अभी भी लगातार बांटे जा रहे हैं। वॉलंटियर्स के द्वारा 150 से भी अधिक कुएं साफ किए गए, पूजा स्थलों और भूमिगत पानी की टंकियों की सफाई की गई। ये श्रृंखला अभी भी जारी है। बीमारियां फैलाने वाले विषैले कूड़े करकट को घरों, गलियों व सड़कों से हटाने के साथ साथ कीटनाशक का प्रयोग कर शहरों को संक्रामक रोगों से बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर वहां एक कैंप लगाया गया, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले वॉलंटियर्स रुककर भवन, विद्यालय, घरों के निर्माण तथा पुनर्वास के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं।
राहत कार्यों में भाग लेने वालों में सैकड़ों कुशल व प्रशिक्षित वॉलंटियर्स जैसे मकान बनाने वाले राजगीर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर व रंगाई पुताई करने वाले शामिल हैं, जो पूरे गांव के घरों को दोबारा से स्थापित करने में जी जान से जुटे हैं। बाढ़ में टूटा एक ऐसा महत्वपूर्ण पुल जो कि गांव वालों के आने जाने का अहम साधन था, उसे दोबारा बनाया गया, जिससे प्रभावित होकर ग्रामवासियों ने उस पुल को ब्रिज ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम दिया है। एसएनसीएफ द्वारा किए जा रहे इस लोक कल्याण के कार्यों के लिए केरल के निवासियों सहित अन्य लोगों द्वारा फाउंडेशन तथा वॉलंटियर्स की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। Thanks to you a lot. You people came to lift us. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन से जितने लोगों ने आए हैं उनके आने से यहाँ गांव-गांव में, घरों में उनकी सेवा आए हैं। उन सेवा से लोगों को बहुत मदद मिल गया है, उनको फूड मिल गया, सर्विस मिल गया, अपने घर क्लीन कर दिया। और अभी मंदिर के सामने वो मंदिर का क्लीनिंग का काम चल रहा है। वेरी गुड। अभी एसएनसीएफ का लोग इधर आके हम उन लोगों को इतना काम करके दिया। मीनिंग से आपको मालूम है, एक घर पूरा पानी का नीचे था, बिल्कुल पानी, मीन घर का ऊपर तक पानी था, पानी के अंदर था। इन लोग एसएनसीएफ का लोग आके इन लोग को पूरा ये एरिया पूरा सफाई करके एक एक बर्तन भी सफा करके दिया। इसलिए इन लोग एक कुत्तिया दो एकदम गरीब वाला रहने वाला जगह है, एरिया के एकदम गरीब वाला रहने वाला जगह में है। इन लोग को एसएनसीएफ क्या क्या करके दिया, उन लोग उसके सब के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। Behalf of Kerala people, it's a very hard work which you are doing here. So very sincere thanks. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की गतिविधियों से रूबरू होने के बाद अब न्यूज़ डिवाइन में हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां पर हम आपके साथ एक ख़ास मेहमान को भी जोड़ते हैं। जी हाँ, आपकी मुलाकात करवाते हैं और सुनते हैं एक ख़ास बातचीत एक ख़ास मुलाकात में। Namaste. Mabuhay in the Philippines and Dan Nirankar ji. Thank you. To all our guests, welcome to the GOD Awards. So today marks an event, a very, very unforgettable event in the history of the GOD Awards. Not only because this is the first time that we are doing the GOD outside New York or outside the United Nations, but also because we care for humanity is so blessed that we are doing this GOD Awards with two giant organizations. Of course, number one, the Srey Foundation, and the other one is the Sant Narankari Mission. And Sant Narankari Mission, my gosh, I'm speechless from the very beginning I have met you. You know how I feel for you. I spoke about this the last time you and I were together during the Delhi Samagam. I don't know, but you have transformed me. I will not elaborate on that, but I am so touched by the humanitarianism that you do. You are just so grateful for everything. And also I have to give my deepest gratitude to the Sant Narankari Mission I already mentioned to you. You're just there with no complaints, you know? You're just ready to help. If I say, please, I need this, before you say no,
even if you can't, you will always give me that we will do something about it. It will be good. It will be well. So thank you for that. और दोस्तों, अब हम रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो न्यूज़ डिवाइन का अंतिम सेगमेंट भी है, जिसका नाम है अदर न्यूज़। इस सेगमेंट में जहां निरंकारी जगत से जुड़ी अन्य गतिविधियों को आप जानेंगे, उसके अलावा और भी कई ऐसी गतिविधियां जो पिछले महीने निरंकारी मिशन द्वारा समाज कल्याण के लिए की गईं, उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो आइए देखते हैं अदर न्यूज़। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की रहनुमाई में मिशन की अन्य गतिविधियों को भी गति मिलने लगी। अगस्त के महीने में कोलकाता में युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक वर्कशॉप लगाई गई, जिसका बच्चों तथा युवाओं ने लाभ उठाया। मुक्ति पर्व समागम के अवसर पर वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा माता सविंदर हरदेव जी को वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विभूति अवार्ड सद्गुरु माता सुदीक्षा जी को समर्पित किया गया। ज्ञात हो कि ये अवार्ड कोलकाता में 28 व 29 जुलाई को आयोजित सम्मेलन में निरंकारी मंडल के सेक्रेटरी श्री CL गुलाटी द्वारा ग्रहण किया गया था। इस अवसर पर निरंकारी मिशन के अनेक अनुयायी भी सम्मिलित हुए। अदर न्यूज़ के बाद न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र अब यहीं संपन्न हो रहा है। हमें आपके फीडबैक और सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। अगले महीने की 10 तारीख को सितंबर महीने की खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। निरंकार से प्रार्थना है कि सभी समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे से आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ फिलहाल आपसे इजाज़त ले रहे हैं। दीजिए इजाज़त मुक्ता को और साथ ही न्यूज़ डिवाइन की सारी टीम को भी। नमस्कार, धन निरंकार।